कहानी 3। छोटे जोकर की गाड़ी। ये वाकया मध्य प्रदेश के एक कस्बे का है, जहां बरसात के मौसम में एक बार स्थानीय उत्सव के तहत मेला लगाया जाता था। इस मेले के आखिरी दिनों में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसके बारे में तब से तरह तरह की अफवाहें फैली। कहानी कुछ यूं है कि मेले में काम करने वाले जोकरों की एक छोटी सी कार हुआ करती थी, बिल्कुल वैसी जैसी आपने विदेशी सर्कस में देखी होगी, जहां से जोकर एक के बाद एक निकलते जाते हैं। कहते हैं कि उसी कार में एक बार रात के समय आग लग गई और लाल नीली वेशभूषा पहने उस दल के कई जोकर ये दुनिया छोड़ गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि उस हादसे के बाद उस कार को एक कोने में फेंक दिया गया और फिर मेला असमय बंद करके सब लोग चले गए। मेले में दहशत फैल गई थी। कोई कहता हादसा था, कोई कहता किसी की साजिश थी। कुछ वक्त बाद उस जली हुई कार के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते कि उन्हें कभी विषाद से भरी जोकर की हंसी सुनाई देती, कभी किसी को रात में कार के अंदर से रोशनी दिखाई देती। यही अफवाहें हमारे कानों तक पहुंची तो हम कुछ दोस्त, मैं, राघव और शबाना वहां जाने का फैसला कर बैठे। हमें लगा शायद कोई मिथक होगा, मगर जिज्ञासा थी कि आखिर मामला क्या है। हम देर शाम को उस उजाड़ मैदान पहुंचे जहां कभी मेला लगता था। बरसात की वजह से जमीन पर कीचड़ था और जगह जगह पानी भरा हुआ था। हम टॉर्च लेकर आगे बढ़ रहे थे कि हमें एक जली कटी सी लोहे की ढांचानुमा चीज दिखी। पास गए तो जाना कि यह वही जोकरों की कार रही होगी। देखने में यह अब बस स्क्रैप जैसा लग रहा था। जगह जगह खोल टूटे हुए, सीटें जली हुई, पहियों का नामो निशान मुश्किल से दिख रहा था। माहौल में अजीब सन्नाटा था। न कोई परिंदा चहक रहा था, न और कोई इंसान आसपास दिख रहा था। द हॉन्टिंग। हमने मजाक शुरू कर दिया कि अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब अफवाहें हैं। राघव कार पर चढ़कर बैठ गया और नकली जोकर की तरह आवाजें निकालने लगा। शबाना हंसते हुए वीडियो बना रही थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और हमें लगा किसी ने दबे स्वर में हंसी है, बिल्कुल जोकर जैसे अजीब अंदाज की हंसी, पर बेहद हल्की और डरावनी। हम सब चुप हो गए। राघव बोला, क्या ये तुमने की? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस साए साए के बीच दोबारा वही धीमी हंसी सुनाई दी। इस बार ऐसा लगा मानो हमारे बिल्कुल पास से आ रही हो। शबाना ने टॉर्च घुमाई, पर कहीं कुछ नजर नहीं आया। तब अचानक एक तरफ पड़े पुराने स्टॉल के ढांचे के पीछे से किसी के कदमों की आहट सी सुनाई दी।